हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर एन आइसोट्रॉपिक इलास्टिक सॉलिड। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास। लेट अस कंसीडर अ कंटिन्यूस मीडियम every portion of which contained within the volume tau and bounded by the closed surface sigma is in equilibrium. For equilibrium, the resultant forces acting on the matter with tau must vanish. If F vector be the body forces and T vector V be the surface forces, then conditions of equilibrium of forces acting along xi axis are given by। ठीक है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रल ओवर सिग्मा इंटीग्रल ओवर टॉ एफ आई डी सिग्मा डी टॉ प्लस इंटीग्रल ओवर सिग्मा टी आई वी डी सिग्मा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको दे देना आपने इक्वेशन नंबर 1। और जो हमारे पास टी आई वी की वैल्यू होती है, ठीक है, ये होती है टॉ जी आई वी जे। ठीक है, तो आपने इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है और आगे मेंशन भी कर देनी है। ठीक है, तो हमारे पास लेफ्ट जो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ रहेगी, सेकंड टर्म में आपने ये वैल्यू पुट कर दी और फिर डी सिग्मा का डी सिग्मा एज इट इज़, इसको देना है आपने इक्वेशन नंबर 2। फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। इफ़ वी एज्यूम दैट द फंक्शन tau ij and their first partial derivative are continuous and single valued in tau, then the divergence theorem, divergence theorem, equation 2 can be written as। तो equation 2 को हम कैसे लिख सकते हैं। तो जो equation 2 है, जो इसकी वैल्यू है ना, जो इंटीग्रल ओवर सिग्मा टॉ जी आई वी जे डी सिग्मा, इसकी जो वैल्यू है वो है ये। ठीक है, आपने मेंशन कर देनी है सिंस इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन 2 में सबसे पहले आपने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, इसकी जगह आपने पुट कर देना। तो जैसे मैंने पुट कर दिया, इसमें ये पुट कर दिया मैंने। ठीक है, इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू ये है, वो मैंने पुट कर दी है जब आप स्टेप करोगे। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट एक स्टेप इसको किया। ठीक है, तो इससे पहले का स्टेप हमारा ये रहेगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इक्वेशन 2 थी, तो इसमें मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो ये आ गया। अब इसमें आप सिंपली देखो, जो हमारा इंटीग्रल ओवर टॉ है ये कॉमन ले लो और यहाँ से आप डी सिग्मा डी टॉ आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, अंदर क्या वैल्यू बची हमारे पास, एफ आई और टॉ जी आई कॉमा जी। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यही मैंने इसमें लिखा है। ठीक है, यही लिखा है, क्लियर। और आपने नीचे लिख देना है कि जो इसकी वैल्यू थी ये है। ठीक है, तो इसको दे देना आपने इक्वेशन नंबर 3। सिंस रीजन टॉ इज आर्बिट्रेरी एंड एफ आई प्लस टॉ जी आई कॉमा जी इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन टॉ, वी हैव एफ आई प्लस टॉ जी आई कॉमा जी इज इक्वल टू 0 जो टर्म थी। ठीक है, इसके अंदर वो हमने लिख दी। तो इसको अगर आप राइट हैंड साइड मूव करो, ठीक है, एफ आई को अगर आप राइट हैंड साइड ले जाओ तो हमारे पास आ जाएगी टॉ जी आई कॉमा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ आई। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय द 4 कैन बी रिटन एज, तो ये सिंपल है। इसमें क्या करना है आपकी, ये है कर्ली ओवर कर्ली एक्स, कर्ली ओवर कर्ली एक्स, कर्ली ओवर कर्ली एक्स। ठीक है, याद रखने का तरीका ये आ जाएगा टॉ एक्स एक्स, टॉ एक्स वाई, टॉ एक्स जेड। ठीक है, या सिंपली आप लिख सकते हो कर्ली एक्स कर्ली वाई कर्ली जेड, कर्ली एक्स कर्ली वाई कर्ली जेड, कर्ली एक्स कर्ली वाई कर्ली जेड। और देखो टॉ एक्स एक्स, टॉ एक्स वाई, टॉ एक्स जेड, फिर टॉ वाई एक्स, फिर टॉ वाई वाई, फिर टॉ वाई जेड, टॉ जेड एक्स, टॉ जेड वाई, टॉ जेड जेड। ठीक है, तो आपने अपने हिसाब से लर्न कर लेनी है। दिस इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स और दिस इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ वाई और दिस इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ जेड। इसको दे देना अपने इक्वेशन नंबर 5। Where dependence of components of the stresses on x, y, z system of coordinates is shown by tau 11 is equal to tau xx, tau 22 is equal to tau yy, and tau xy is equal to tau 12, etc. Next, we consider the condition under which resultant moment due to body forces and surface forces vanishes। तो आपने लिखना है that is m is equal to इंटीग्रल ओवर टॉ। ठीक है, ये इसमें आ जाएगी एप्सिलॉन आई जी की एक्स जी, इसमें टर्म ऐड हो जाएगी,
और एफ के और डी सिग्मा डी टो प्लस इंटीग्रल ओवर सिग्मा, तो एप्साइलन आई जे की एक्स जी टी के इसके ऊपर वी और डी सिग्मा। इक्वेशन 1 में देखो ना, तो इक्वेशन 1 से मिलती जुलती ये टर्म्स हमारी इक्वेशन 1 की है, ठीक है, और ये भी सेम, ठीक है। तो इसमें ये टर्म हमारी ऐड हुई है, तो आपने देख लेना इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको देना है अपने इक्वेशन नंबर 6। तो यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम एंड इक्वेशन, इधर हमारी क्या यूज होगी, डाइवर्जेंस थ्योरम। तो जब आप डाइवर्जेंस थ्योरम इसमें यूज़ करोगे तो जो टी के ओवर जो टी के वी है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, टॉ एल के वी एल, ठीक है। तो वो वैल्यू आपने पुट कर देनी है इसमें, ठीक है। जो टी के की मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट में, टी के वी की वैल्यू रहेगी हमारे पास टॉ एल के वी एल, ठीक है, ये इसकी वैल्यू रहेगी। तो वो आपने इक्वेशन 6 में पुट कर देनी है। देखो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी इक्वेशन 6 की, सॉरी, जो हमारी फर्स्ट टर्म थी उसमें हमने कुछ नहीं किया, जो हमारी सेकंड टर्म थी, ठीक है। सेकंड टर्म कौन सी थी हमारी, सेकंड टर्म ये वाली थी, ठीक है। इस टर्म में हमने टी के की वैल्यू पुट कर देनी है, ओनली टी के वी की वैल्यू इसी टर्म में, ठीक है। तो आपने इसमें वैल्यू इसकी पुट कर दी है। देखो एप्सिलॉन इंटीग्रल ओवर सिग्मा यही था, ठीक है, सेकंड पार्ट था जो हमारा, और ई आई जे की वो एज इट इज़, और आपके पास एक्स जी एज इट इज़ टी के वी डी सिग्मा, ठीक है, ये था हमारा सेकंड पार्ट, ठीक है, इक्वेशन 6 का। तो अब हमने क्या करना है, जो टी के वी की वैल्यू है, ठीक है, वो उसमें पुट कर देनी है, जो है टॉ एल के वी एल। तो इंटीग्रल ओवर सिग्मा ई आई जे की एज इट इज़, एक्स जी एज इट इज़, और इसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी डी सिग्मा का डी सिग्मा एज इट इज़। तो ये आ जाएगा आपके पास इंटीग्रल ओवर टॉ एप्सिलॉन आई जे की, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आपके पास डेल्टा जी एल टॉ एल के प्लस एक्स जी टॉ एल के कॉमा एल, और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा आपके पास डी टॉ। इसको देना है आपने इक्वेशन नंबर 7। बट जो डेल्टा जे एल और टॉ एल के है वो किसके इक्वल है, टॉ जे के, जो ये वाली टर्म है हमारे पास, ठीक है, वो है किसके इक्वल, टॉ जे के की। और जो हमारी ये वाली टर्म है टॉ एल के कॉमा एल, ठीक है, ये है माइनस ऑफ एफ के, ठीक है। तो जब आप इसकी जगह ये वैल्यू पुट करोगे तो हमारी इक्वेशन 7 क्या बन जाएगी, हेंस इक्वेशन 7 बिकम, देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारी एज इट इज़ रही, ठीक है, इक्वेशन 7 की जो कि ये है, ठीक है, ये एज इट इज़ रही। राइट हैंड साइड में क्या चेंज, देखो हमारा फर्स्ट इंटीग्रल ओवर टॉ ई आई जे की एज इट इज़ रहा, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू थी वो थी हमारी टॉ जे की, वो आपने लिख दी है, और इसकी वैल्यू थी हमारी माइनस एफ ऑफ की, तो माइनस का इधर माइनस आ गया, और एक्स जी इसकी वैल्यू थी माइनस एफ ऑफ की, तो माइनस इधर आ गया एफ ऑफ की इंटू डी टॉ एज इट इज़, ठीक है। तो इसको देना अपनी इक्वेशन नंबर 8। तो यूजिंग इक्वेशन 8 इक्वेशन 6 बिकम, ठीक है। तो जो हमारी इक्वेशन 6 थी उसकी जगह आपने उसमें ये वैल्यू थी आपकी, ठीक है, जो सेकंड वैल्यू थी, तो उसकी जगह अब हमने ये वैल्यू पुट करनी है जो हमारी अभी निकली है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या, जो फर्स्ट टर्म थी हमारी उसमें, तो वो तो यही थी इंटीग्रल ओवर टॉ ई आई जे की एक्स जी एफ के डी सिग्मा डी टॉ, ये टर्म थी, प्लस सेकंड टर्म हमारी ये थी। अब सेकंड टर्म की हमारी वैल्यू निकल गई, तो आपने ये वाली वैल्यू उसमें पुट कर देनी है, ठीक है। तो आपने ये वैल्यू पुट कर दी, एज ये लिख दी इसमें, ठीक है, इज इक्वल टू कर दिया 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें, देखो फर्स्ट टर्म आ रही है हमारी एज इट इज़, प्लस अब इसको आपने ओपन किया, ठीक है, इंटीग्रल ओवर टॉ एज इट इज़, ठीक है, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया इससे, ठीक है, और ये आ गया एप्सिलॉन आई जे के टॉ आई जे की, और साथ में लग गया डी टॉ, ठीक है, माइनस फिर आपने इसको किया, इस टर्म को किया सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई, तो इंटीग्रल ओवर टॉ एज इट इज़ और एप्सिलॉन आई जे के, ठीक है, और एक्स जी एफ की, ठीक है, और डी टॉ आ गया। तो ये पॉजिटिव की टर्म है, ये नेगेटिव की है, ठीक है, तो ये होगी कैंसिल आउट इज इक्वल टू 0 एज इट इज, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या टर्म बच गई, इंटीग्रल, दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल ओवर टॉ एप्सिलॉन आई जे की, ये वाली टर्म टॉ जे के डी टॉ इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये बच गया। फिर सिंस द एलिमेंट इज आर्बिट्रेरी, तो हमने पहले ही लिखा था कि जो हमारे एलिमेंट है वो आर्बिट्रेरी है, तो वी है जो हमारे एप्सिलॉन आई जे के टॉ
जे के इज इक्वल टू 0, इसको दे देना है आपने इक्वेशन नंबर 9। By expanding equation 9 we see that tau ij that is stress tensor is symmetric। ठीक है, तो आप क्लियरली बोल सकते हो जो हमारा स्ट्रेस टेंसर है वो क्या है, सिमेट्रिक। सिंस एप्सिलॉन आई जे के डिफाइंड अबव हैज द फॉलोइंग वैल्यूज। ठीक है, तो एप्सिलॉन आई जे के इज इक्वल टू, आपने फर्स्ट वैल्यू ली 1, फिर -1 0, तो 1 कब होगा, इफ़ आई जे के आर टेकन इन साइक्लिक ऑर्डर, फॉर एग्जाम्पल एप्सिलॉन 1 2 3। -1 कब होगा, इफ़ आई जे के आर नॉट इन साइक्लिक ऑर्डर, फॉर एग्जाम्पल 3 2 1। और 0 कब होगा, इफ़ एनी टू इंडिसेस आई जे के आर सेम। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आ जाओ इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 9। ठीक है, तो इक्वेशन 9 क्या थी हमारे पास, एप्सिलॉन आई जे के टॉ जे के। ठीक है, अब आप वैल्यू पुट करते जाइए इसमें। देखो सबसे पहले आप पुट करो आई की जगह 1। ठीक है, आई की जगह आप 1 करोगे, जे की जगह 1 पुट कर दो और की एज इट इज़ रहने दो। फिर टॉ की टॉ और टॉ एज इट इज़, जे की जगह 1 पुट कर दिया, की एज इट इज़। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में आ जाओ, आई 1 ही रहने दो और जे की जगह अब 2 पुट करना है ओनली, बाकी छोड़ दो। ठीक है, तो एप्सिलॉन 1 हमने इसके अकॉर्डिंग देखो अगर, ठीक है, तो आई हमने 1 ही रहने दिया, जे की जगह 2 पुट कर दिया, तो जे की जगह 2 आ गया, इधर भी 2 आ गया, की एज इट इज़ रखा हमने। प्लस अब कुछ नेक्स्ट स्टेप में आपने करना है, थर्ड में आपने के की जे की जगह 3 पुट कर देना है, तो एप्सिलॉन 1 जे की जगह आ जाएगा 3 के, और टॉ इधर आ जाएगा जे की जगह 3 और के। ठीक है, क्लियर। फिर इधर आ जाएगा जो, अब हमने इधर क्या देखा था, इफ़ एनी टू इंडिसेस आई जे के आर सेम, तो 2 इंडिसेस ये आई और जे सेम है। ठीक है, तो ये टर्म बन जाएगी हमारे पास 0। अब आ जाओ आप, अब बच गई हमारे पास ये रिमेनिंग टर्म। ठीक है, एप्सिलॉन 1 2 के टॉ 2 के प्लस एप्सिलॉन 1 3 के 2 के आ गया। अब के की जगह इधर कर दो 3 पुट, के की जगह आपने 3 पुट कर दिया, और इधर के की जगह कर दो 2 पुट कर दिया। अब ये क्या बन गया हमारे पास, एप्सिलॉन 1 2 3। तो एप्सिलॉन 1 2 3 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1। ठीक है, क्योंकि ये साइक्लिक ऑर्डर में है तो इसकी वैल्यू होगी 1, तो ये आ गई 1। ये है एप्सिलॉन 1 3 2, तो ये साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 टॉ 3 2। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा टॉ 2 3 माइनस, ये आ जाएगा माइनस ऑफ टॉ 3 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 0। ठीक है, सॉरी, दिस इज इक्वल टू 0, और हमारे यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी जो टॉ 2 3 की वैल्यू है इज इक्वल टू टॉ 3 2। ठीक है, निकल गई। अब सिमिलरली वी कैन शो दैट, इसी तरीके से आप शो कर सकते हो टॉ 1 2 इज इक्वल टू टॉ 2 1 और टॉ 3 1 इज इक्वल टू टॉ 1 3। आपके पास इसी तरीके से करना, आपने फॉर्मूला गिवन है। ठीक है, इसमें आपने तो एक का बता दिया, इसमें 2 आपने कर भी सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो दैट इज स्ट्रेस टेंसर आर सिमेट्रिक। तो आप यहाँ से क्लियरली बोल सकते हो कि जो हमारा स्ट्रेस टेंसर है वो कैसा है, सिमेट्रिक। Thus we see that the state of stress tensor at any point is completely characterized by 6 components. You know, tau 1 1 is comma tau 2 2 comma tau 3 3 comma tau 1 2 is equal to tau 2 1, tau 3 1 is equal to tau 1 3, and tau 2 3 is equal to tau 3 2. Clear? Hence we conclude that the sixth component of stress must satisfy the partial differential equation, short में PDES. तो टॉ आई जे कॉमा जे इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ आई इन द इंटीरियर ऑफ मीडियम ऑफ द सरफेस बॉन्डिंग द मीडियम दे मस्ट सेटिस्फाई 3 बाउंड्री कंडीशंस। तो टी आई वी इज इक्वल टू टॉ आई जे वी जे। ठीक है, तो ये था आर्टिकल। तो होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है कि इसमें जो स्टेप्स थे जिसमें डिफ़िकल्टी थी वो मैंने क्लियर करवा दिए इसके डाउट। ठीक है, तो कुछ प्रैक्टिस आपने भी करनी है, कहीं अगर छूट रहा है, कहीं समझ नहीं आया तो थोड़ी सी प्रैक्टिस आपने भी करनी है कि कैसे आ रहे हैं। ठीक है।